क्या आपको पता है कि आपके शहर में कोरोना वायरस फैल गया है? मैंने सुना है कि किसी को कोरोना पॉजिटिव आया है रिजल्ट में। क्या? अच्छा, अगर पता है तो अब फिर बाहर घूम क्यों रहे हो? आपको बाहर जाना जरूरी है। माना कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं है, आप जहां घूमने जाते हैं वहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको देख करके वैसे लोग भी जा रहे हैं जिसको कोरोना पॉजिटिव है या हो सकते हैं, तो क्या आपको बाहर जाना चाहिए? तो आप सोच करके देखिए कि आपके कारण कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। आपको नहीं हुआ, आप जहां जाते हैं वहां से नहीं हुआ, लेकिन आपको देख करके लोग घूमने जा रहे हैं ना। तो आपको घर में रहना है, सेफ एंड सुरक्षित रहना है, कहीं जाना नहीं है और मास्क लगा करके रहना है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैं अभी तत्काल अपने मास्क को हटा लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से। चलिए, ठीक है। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चला लोग, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी। चलिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग सीखने जा रहे हैं। पिछले 4 लेक्चर हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। पिछले 4 लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था उसमें से हमारा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी स्केलर से मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज का क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो मतलब कि हम लोग अभी तक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुना करना नहीं सीखे हैं, तो इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे हम लोग गुना करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का, वो थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, ये लेक्चर, ठीक है ना। तो जरा सा भी मिस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो आ जाइए, जैसे कि हम लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या है इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए ये कन्फर्म तभी हो सकता है जब क्या लिखा हो, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो पहले लिखा जाएगा, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स पहले लिखा जा रहा है उसके किसकी संख्या, कॉलम की संख्या, उसके कॉलम की संख्या, और जो मैट्रिक्स को बाद में लिखा जाता है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, उसके रो की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, पहला जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा उसके कॉलम की संख्या और बाद में जो लिखा जाएगा उसके रो की संख्या अगर बराबर है तभी वो दोनों मैट्रिक्स गुना होने के लिए राजी होगा, अन्यथा वो दोनों मैट्रिक्स गुना नहीं हो पाएगा। बहुत ही आसान है। पहला का कॉलम, दूसरा का लो सी आर, सी इक्वल टू आर, सी आर लो, ध्यान में रखिएगा, सी आर है ना, सी आर लो, मतलब पहले आपको सी होना चाहिए, बाद में आपको आर होना चाहिए, वो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स गुना हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, आर्बिट्ररी हमने सिलेक्ट किया ए आई जे, ठीक है ना, इसका ऑर्डर है m बाई n, और एक मैट्रिक्स हमने बी लिया, बी में हमने क्या किया, इसका एलिमेंट है बी आई जे या बी जे के, इस तरह से, और इसका ऑर्डर होगा n बाई पी। तो अब आप गौर से देखेंगे, पहला का कॉलम, पहला का अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो हमको सबसे पहले जो देखना है, पहला का कॉलम कौन है, n, दूसरा का रो कौन है, n, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ ये बराबर है, इसलिए ये कंफर्म होगा, ये गुना हो सकेगा, अन्यथा ये गुना होना संभव नहीं होता। बहुत ही आसान था कि पहला का क्या होना चाहिए, कॉलम, दूसरा का क्या होना चाहिए, रो, तभी वो दोनों गुना होगा, अन्यथा एक दोनों गुना नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि सर आपने बताया कि ये दोनों गुना तो होगा, ये दोनों गुना तो होगा, गुना होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की अगर आप कोशिश करें तो इसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास कोई मैट्रिक्स के रूप में ही आता है, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट आपको क्या होता है, उसके प्रोडक्ट हो करके, ध्यान दीजिएगा, उसका ए और बी दोनों के प्रोडक्ट, इसको दोनों के एलिमेंट को ए आई जे और बी जे के, ये दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी जे के, ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के लिए आपको क्या करना है, उसका देखिए सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा मतलब क्या था, मल्टीप्लाई होते जाएगा और आगे जुड़ते जाएगा, फिर आगे जुड़ते जाएगा, फिर आगे जुड़ते जाएगा, जोड़ जोड़ के लिखना है। और ध्यान में रखिएगा, जो ये ए और बी को प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है, इसके एन और इसके एन मिलने के बाद जो कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, एम और यहाँ पे पी, तो हमारा रिजल्ट एम बाई पी ऑर्डर का आएगा। किसका आएगा, एम बाई
पी ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल बातें। कुछ एग्जांपल से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा अल्टर है, इसको अगर एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है ना, आइए एक हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने कोई एक मैट्रिक्स चुना ए विच इज इक्वल टू 2 -3 6 8 0 1। हमने एक मैट्रिक्स चुना जो कि 2/3 ऑर्डर का है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है। और इसी के साथ हमने एक मैट्रिक्स बी चुना, तो हमको क्या करना है, बी ले लेना है। बी का हमने लिखा एलिमेंट 3 -4 5 9 7 2, कुछ भी हमने इस प्रकार से डाल दिया। इसका ऑर्डर है, देखिए 3 रो है और इसमें कॉलम की संख्या कितने हैं, 2, तो हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो अब हमको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम सोच रहे हैं, यदि a इंटू बी करने के लिए सोच रहे हैं तो पहले देखना है कि कॉलम की संख्या, पहले a के जो है, a का क्या होना चाहिए, कॉलम, a का कॉलम कौन है 3, और b का क्या होना चाहिए, रो, b का रो कौन है 3, दोनों बराबर है, हाँ ये बराबर है, इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट संभव है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, पहले 2 -3 एंड 6, फिर आपके पास आ जाएगा 8 0 1। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे 3 5 7 -4 9 8। ठीक है ना, चलिए ये अब हो गया हमारे पास, इस तरह से हमने लिखा। अब इसको हमें प्रोडक्ट करना है। चलिए तो अब आ जाइए कि a और b को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें पहला वाला को हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये जो आपका रो है, ये जो आपका क्या है, रो है, ये पहला रो को आपको क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग पहला कॉलम से भी गुना करना है, फिर दूसरा कॉलम से भी गुना करना है, ये आगे और भी कॉलम होता है तो उससे भी गुना करना है। गुना करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सोचना होगा कि 2 जो गुना होगा ये आपको 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको फॉरवर्डिंग चलेगा, आगे बढ़ते जाएगा, 2 3 से गुना होगा, और ये डाउनवर्ड चलेगा इस तरह से, मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, और -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, और फिर इधर आगे बढ़िए 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करना है। कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो हमने 2 इसमें लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, है ना। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो आपका ये एलिमेंट है 2 3 6 है ना, इसको हम क्या करते हैं, उठा के इसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से डाल दिए। ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये 2 किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, 3 के, और ये 3 किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, 5 के, और 6 किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, 7 के। कौन किससे गुना हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बस वही चीज करना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है ना। तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए कि क्या लिखना है, 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से, 2 × 3 है ना, फिर -3 को गुना करेंगे किससे, 5 से, -3 × 5, प्लस 6 को गुना करना 7 से, 6 × 7। इस तरह से ये पहला रो का पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब वही पहला रो का दूसरा से मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम जैसे यहां पे था वही चीज उससे भी करना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, -4 से, तो 2 × -4। ठीक है ना, फिर 3 का जो है मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 9 से, तो -3 × 9। फिर 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 6 × 2। इस प्रकार से पहला रो का दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो गया। पहला का जब दोनों से हो गया, सिमिलरली दूसरा, ये जो आपको दूसरा रो दिख रहा है, दूसरा रो के साथ भी सेम ऑपरेशन करना होगा हमको, कि दूसरा रो को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, जिस तरह से आप लोग बचपन में पढ़े थे कि जैसे a + b रहता है, उसके बाद x + y कुछ भी रहता है। a का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले x से करते हैं, फिर a को y से कर देते हैं। ये दोनों को करने के बाद तो हम क्या करते हैं, b का शुरू करते हैं, b को मल्टीप्लाई किए x से, फिर b को y से किए, मतलब पहले किसी एक का करते उसको पूरा कर देते हैं, फिर b का कर देंगे तो फिर उसको पूरा करेंगे, और इसके बीच में जो भी ऑपरेशन का चिन्ह आएगा वो हम देते जाएंगे, प्लस का देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहां पे हमारे पास है 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 3
फिर अब आपको 0 से करना है, 0 से किसको करेंगे 5, 0 इंटू 5। फिर इधर आगे बढ़िए 9, 9 यहाँ पे नीचे आइए, किस क्या 7, सॉरी यहाँ पे क्या 1, तो 1 इंटू क्या हो गया 7। फिर इसी दूसरा रो का दूसरा कॉलम से भी करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू -4। फिर क्या हो गया 0 इंटू 5, सॉरी 9 है 9, उसके बाद 1 इंटू 2। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। ये जो हम लिख के आपको बता रहे हैं ये पहला सवाल है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। इस तरह से लिखना जरूरी नहीं, हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे 2 3 जा 6, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, है ना। चलिए इसको एक बार अच्छे तरीके से लिखते हैं, इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे फिर से। पहले देखिए लिख लेते हैं 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 15 और 42 इस प्रकार से। उसके बाद क्या हो गया -8 -27 एंड 12। उसके बाद क्या हो रहा है 8 24 प्लस 0 प्लस 7, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे आपके पास 8 चौका 32 माइनस में आ रहा है और 0 फिर 2 1 जा 2, इस तरह से ये आया, है ना। तो अब इसको क्या करना, जो भी कैलकुलेशन आ रहा है उसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 42 6 कितना हो गया 48, 48 माइनस 15 करना है तो 48 माइनस 15 आप करके देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 33, है ना। तो आपके पास आ गया ये आपको 33, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आपके पास 27, यहाँ पे है 8, 27 8 कितना होगा 35, 35 माइनस 12 करेंगे, 35 माइनस 12 करना है तो आपको घट करके आ जाएगा 23, तो आपको हो गया यहाँ पे 23। लेकिन ये नेगेटिव पार्ट ज्यादा है तो इसका मतलब है नेगेटिव लेना होगा हमको। उसके 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 कितना होने वाला आपको 31 31। उसके देखिए 32 माइनस में है, 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 30। इस प्रकार से हम लोगों को ये गुना जो है ये पहला मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट करना संभव हुआ। और प्रोडक्ट किस प्रकार से हुआ आप लोगों ने देखा कि बहुत ही आसान था। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमको ए पहले दिया गया फिर बी दिया गया, हमने पहले उसको क्या चेक करना है, पहले चेक करना है उसका ऑर्डर। ऑर्डर में देखना है कि पहला का कॉलम दूसरा का रो यदि बराबर है तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं हो पाएगा। तो गुना करने हमने देखा कि पहला कॉलम 3 है दूसरा रो भी 3 है तो गुना होगा, तो हमने दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो इस तरह से बढ़ते जाना है। इधर भी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम बढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो अब ये गुना जब होने लगेगा तो ये पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करते जाएंगे, जोड़ के लिखते जाएंगे। फिर इसी का दूसरा से करेंगे, फिर उसका अलग एलिमेंट बनेगा, फिर इसी का तीसरा होता है उसका अलग एलिमेंट बनता है। इस प्रकार से जब पहला रो का इस कॉलम के साथ गुना सबसे हो जाएगा तब फिर दूसरा रो का शुरू करेंगे, उसके बाद तीसरा का, उसके चौथा का, जितना रहेगा उस पर करते जाएंगे, ठीक है ना। गुना करने के बाद जो कैलकुलेट होकर के आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो बहुत ही आसान था। तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या था 3 था, तो इसका जो आंसर ये दोनों कट गया तो हमारे पास आंसर का जो होगा 2/2। देखिए हमारे सॉल्यूशन का जो आंसर है ये 2/2 का है कि नहीं है ना। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम आया, तो बहुत ही आसान था। एक सवाल इसी सवाल को हम क्या करते हैं उल्टा करके बनाने की कोशिश करते हैं, उल्टा करके बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या ये बन पाता है। अगर ये बन पाता है तो क्या इसका सॉल्यूशन सेम होगा। चलिए ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लेते हैं, पहले बी लिखते हैं। पहले हमने लिया बी में आपके पास है 3 5 7 -4 9 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ए लेते हैं। पहले बी लिए फिर हमने ए लिया, तो यहां पे हो गया 2 -3 6 8 0 1। ये है आपका। फिर से आपको समझना है कि अब यहां से नहीं करना शुरू, पहला का रो लेना, हमको क्या करना है पहला का हमको रो लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसका रो लिए थे उसके बाद इसको करस्पॉन्डिंग गुना करना शुरू कर दिए थे, किए थे कि नहीं किए थे, बस वही चीज हमको फिर से करना है। लेकिन पहले इसको चेक करें क्या ये गुना होना संभव है। तो पहला का कॉलम कितना है, देखिए 2 है ना, 2 ही कॉलम है। दूसरा वाला कितने रो है 2 रो है, जिसका मतलब दोनों का गुना होना संभव है ना। चलिए पहला का कॉलम इसमें 2, देखिए ये आपका हो गया 3/2 का, ये आपका हो गया 2/3 का। पहला का कॉलम दूसरा का रो मिल रहा है ना, इसका मतलब ये दोनों गुना होगा। अगर ये दोनों गुना होगा तो कैसे गुना करेंगे, देखिए तो गुना कीजिए इसको। अगर इसको गुना करना पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो क्या, देखिए 3 2 जा 6, फिर 4 को 8 से करेंगे, 8 4 जा 32,
हो गया। फिर इसी को इससे भी गुना करेंगे तो हो गया, 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 शून्य 0 हो गया ना। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो फिर इसको देखिए तीसरा से करेंगे तो हो जाएगा 3 छक्के 18 और 4 एक का 4 माइनस में हो गया आपको। बहुत ही आसान है। फिर पहला रो का जब सबसे कर दिए, अब क्या करना है, दूसरा रो का शुरू करना है। किसका करना है, दूसरा रो का। दूसरा रो को जब गुना करना शुरू कर रहे हैं तो 5 को 2 से करेंगे, 5 दूने 10, 9 को 8 से करेंगे तो 9 अट्ठे 72। कोई दिक्कत। फिर पहला का इसका दूसरा का भी हो रहा है इससे, फिर अब इससे करना है तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, उसके 9 शून्य 0 हो गया। फिर 5 को 6 से करना है, 5 छक्के 30, 9 एक 9, ये हो जाता आपको। तो बहुत ही आसान है। अब दूसरा रो का जिस तरह से कर लिए, अब क्या करना है, तीसरा रो का भी करना है। तीसरा रो का भी उसी तरह से करते जाना है। तो 7 को करेंगे 2 से, 7 दूने 14 और 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से। फिर अब ये इसको इससे भी करना होगा, 7 तिया 21, 2 शून्य 0। फिर 7 को 6 से करना है, 7 छक्के 42, 2 शून्य 0, ये आपको आया। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि इसको गुना करना बहुत ही आसान है। उसके तो अब अलजेब्रा है, जोड़ घटाव है। कैसे जोड़ घटाव करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो जोड़िए इसको, 32 माइनस 6 अगर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 26, तो -26, ठीक है ना। यहाँ -9 आ जाएगा, यहाँ पे 18 में से 4 गया तो हमारे पास 14 बचा। उसके बाद 72 10 क्या हो गया, 82, -15 0 -15, 30 9 40, 16 प्लस 14 हमारे पास आ जाता है 30। उसके बाद -21 है, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है, 42 है, ठीक है ना। तो 7 छक्के 42, 2 एका 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस है, 2 एका 2 होगा। तो 42 2 कितना हो गया आपके पास, 44। तो ये है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपको गुना करना है। लेकिन इसका ऑर्डर फिर से एक बार चेक करते हैं। तो हमारे सवाल का जो ऑर्डर आया, 3 रो है और 3 कॉलम है, 3/3 का आया। तो क्या सोचना है कि पहला जो बी है, बी का ऑर्डर था हमारे पास 3/2, बाद में जो ए है, ए का ऑर्डर था 2/3। तो दोनों हमने क्या बोला, पहला का कॉलम दूसरा का रो को मिलाकर चेक करना है। ये दोनों चेक करने के बाद ऑर्डर जो नया निकल कर आएगा गुना करने के बाद, ये दोनों कट के क्या आता है, 3/3 का ऑर्डर आता है। किसका आता है, 3/3 का ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिला। लेकिन इसमें गौर से देखने वाली बात है कि जब हम ए और बी को प्रोडक्ट किए थे तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन आया था, जिसमें कि आपको ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का है विथ डिफरेंट एलिमेंट। ये जो है इसके अनुसार ये अलग एलिमेंट है, ठीक है ना। और बी को जब ए से मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है और इसका एलिमेंट भी अलग है। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि मैट्रिक्स का जब भी गुना किया जाता है, दो मैट्रिक्स का जब भी गुना किया जाता है तो उसमें तो आपका जो रिजल्ट आता है ए बी और उसका अल्टा बी ए, दोनों का आंसर सेम नहीं आता है। इसमें हम लोग ये कैलकुलेशन पर पहुंचे, ठीक है ना। कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आपको एक बार फिर से देखना चाहिए, वीडियो को पीछे कर करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली कैसे हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा, हमने पी लिया, जैसे कि पी हमारा मैट्रिक्स है 5 -4 6 2, ये एक हमने पी मैट्रिक्स लिया। और अगला हम लेते हैं क्यू, ठीक है ना। तो क्यू हमने लिया 7 8 -6 0 3 9, हमने ये अलग मैट्रिक्स लिया। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको 2/2 का मैट्रिक्स है और ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है। और हमें इसको गुना करना है, P और Q को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला फिर से हमको चेक करने की जरूरत है, क्या इसका मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो संभव है कि नहीं, उसके लिए हम लोगों का कंडीशन है पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। तो पहला का कॉलम, लास्ट में जो होता है वो कॉलम होता है ना। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है m/n, पहला का कॉलम दूसरा का क्या होता है, रो होता है। ये रो कॉलम m/n होता है, जिसमें पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है।
तो यहाँ पे दूसरा है कॉलम, तो पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या है, बराबर है, तो ये गुना संभव है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए इसको 5 - 4 6 2, फिर इंटू करते हैं क्यू को, क्यू लिखते हैं क्या है 7 8 -6 0 3 9। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा, कैसे कर रहे हैं। तो 5 को क्या करना है, देखिए पहले जैसे करते थे बस वैसे ही करना है। ये आपका पहला रो को उठाए, पहला कॉलम से गुना करना शुरू करेंगे, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 7 5 35, 4 0 0, फिर 5 को 8 से करेंगे, 8 5 40, 4 3 12, 5 को फिर 6 से करेंगे, 5 6 30 और 9 चौके 36, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पहला को इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी कर दिया। फिर दूसरा रो को शुरू करते हैं, तो 6 को 7 से के 7 छक्के क्या हो गया 42, 2 शून्य क्या हो गया 0। अब इसका इससे हो गया, अब इसी का इससे भी करना है, क्या हो गया 8 छक्के 48 और 2 तिया 6, इसका दोनों से हो गया। फिर इसका इससे भी करना है, तो क्या हो गया 6 छक्के 36 और 2 नमः कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसको मल्टीप्लाई कर पाए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 35 प्लस जोड़ देंगे, इसका जो भी कैलकुलेशन आया इसको जोड़ो। 35 प्लस 0 क्या हो गया 35, 40 माइनस 12 कितना हो गया 28, 30 और 36 मिलाकर के हो गया, दोनों नेगेटिव है इसलिए 66, यहाँ पे हो गया 42, यहाँ पे 48 और 6 हमको मिल गया 54, फिर यहाँ पे 36 माइनस में प्लस में 18 है तो बचेगा माइनस में 18। ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका आंसर जो आएगा किस ऑर्डर का आया है, 2 रो और 3 कॉलम 2/3 का आया है। हमने सही बनाया है क्योंकि हमने बताया था पहला का कॉलम दूसरा का रो मिलना चाहिए, मिलने के बाद क्या बचा 2/3। देखिए 2/3 का हमने सोल्यूशन लाया कि नहीं लाया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। दो मैट्रिक्स को गुणा करना बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग इसमें पहला का कॉलम देखते हैं, पहला के कितने कॉलम की संख्या है, दूसरा का रो कितने हैं, तब दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर से इसी सवाल को उल्टा करके गुणा करते देखते हैं क्या ये बन पाता है, या बनता है तो अलग आंसर आता है कि नहीं आता, या सेम आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके जो भी कॉन्सेप्ट लिखाया जाता है, जो भी सवाल एग्जांपल बताया जाता है उसको आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या किए उल्टा कर दिए, Q इंटू P को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले Q लिखे फिर बाद में P लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखते हैं, पहले Q लिखते हैं 7 8 -6 0 3 9, फिर आपको आ जाता है 5 - 4 6 2। गौर से देखिएगा पहला का जो ऑर्डर है क्या ये गुना हो पाएगा, पहले हमको सोचना है ना क्या ये गुना हो पाएगा। गुना होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर इसका 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तो पहला का हमको गुना करने के लिए क्या चाहिए, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या, फिर से पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे पहला कॉलम 3 और दूसरा रो 2 बराबर है, तो ये बिल्कुल ही बराबर नहीं है। मतलब दोनों का ऑर्डर यहाँ पे अलग होने बावजूद पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ना, ये हमारा कंफर्मेबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी ये कैलकुलेशन, पिछला वाला हमको कैलकुलेशन ये मिला था कि दो मैट्रिक्स अगर उल्टा पुल्टा गुना होता भी है तो उसका जो ऑर्डर है वो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहता है, साथ ही साथ दोनों अलग अलग मैट्रिक्स आता है। पहला में कुछ और एलिमेंट होता है, दूसरा में कुछ और एलिमेंट होता है। और अभी वाला एग्जाम्पल जो पी क्यू वाला एग्जाम्पल देखा हमने, पी क्यू वाला में क्या था, पहला का गुना तो संभव हुआ लेकिन दूसरा उल्टा इसका क्यू पी का गुना संभव नहीं हुआ। इसमें यह कैलकुलेशन आया कि दो मैट्रिक्स का अगर जैसे पी क्यू का गुना होता है तो यह जरूरी नहीं है कि क्यू पी का भी गुना होगा ही, है ना। तो यह समझ में आया। तो यहां पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं गौर से, कि क्या ध्यान दे सकते हैं कि या तो गुना होगा भी उल्टा पुल्टा तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। अगर उल्टा पुल्टा गुना होता भी है तो रिजल्ट सेम नहीं होता है, या तो होता ही नहीं है। दूसरा हम देखें ना, या तो उल्टा पुल्टा गुना होता ही नहीं, ऐसा नहीं कि पी क्यू का हुआ तो क्यू पी का भी होगा ही, ऐसा होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये जो होता है हमारा एंटी कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ
मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा इज एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है ना। मैट्रिसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब कि ये उल्टा पुल्टा नियम का पालन नहीं करते हैं। ए बी बराबर बी ए होगा, इसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये एक बात याद रखिएगा, ऐसा जो हमने लिखा ए बी बराबर नहीं होगा बी ए का, इसमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये बराबर नहीं ही होगा, हो भी सकता है। ऐसा बहुत सारा केस आपको मिलेगा, आगे चल के आपको बताएंगे, जिसमें कि 1% ऐसा भी मैट्रिक्स आपको दिखेगा जिसमें कि ए बी बी ए के बराबर होता है। लेकिन किसी 1% को लेकर के हम कोई रूल नहीं बना सकते हैं। रूल तब होता है जब वो सबके लिए अप्लाई हो पाए, उसको रूल बोलते हैं। यहाँ पे 99% में फेल हो रहा है, 1% में सक्सेस हो रहा है, तो उसको हम लोग कोई रूल नहीं बोलेंगे। इसलिए हमको नोट रखना, याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव होता है क्योंकि मैट्रिक्स के गुना जो होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, ए बी बराबर बी ए का नहीं होता है। क्या कारण है? या तो गुना होगा तो सेम नहीं होगा आंसर, या तो गुना ही नहीं होता है ना। चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आज एक कुछ फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्ट्स निकल करके आता है वो सबसे पहला तो हम लोग डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स गुना तभी होता है जब पहला का कॉलम है ना, अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है पहला का कॉलम दूसरा का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, CR लॉ है ना। उसके दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमको m/n है, और दूसरा अगर मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसका ऑर्डर हमको n/p है, तो ये दोनों मैट्रिक्स गुना हो पाएगा जब इसका पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होगा, और गुना होने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है a इंटू बी, इसका रिजल्ट जो आएगा m/p ऑर्डर का आएगा। हमेशा याद रखिएगा ये जो आता है पहला कॉलम दूसरा का रो, ये तो हम लोग चेक करते गुना होगा कि नहीं होगा। चेक करने के बाद ये दोनों जब नया मैट्रिक्स आता है गुना होने के बाद ये दोनों कट जाता है तो हमको m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। ये चीज हमको ऑब्जेक्टिव में सवाल में आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर पॉइंट हमको सीखना है कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है तो वो दोनों गुना हो सकता है। और चौथा नंबर पॉइंट में हम लोग को जानना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स जो कि ए बी अगर संभव है तो इसका उल्टा बी ए, इसका उल्टा बी ए भी संभव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं। तो एक पॉइंट है हम लोग को सीखना चाहिए, पांचवा नंबर, कि कोई दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में एक जादुई बात आता है कि जिस प्रकार से नंबर में दो नंबर x और y, दो नंबर x और y, ये दोनों नंबर प्रोडक्ट होकर के यदि 0 आ रहा है तो आप श्योर है कि या तो x ही 0 होगा या फिर y ही 0 होगा, या फिर क्या होगा, दोनों x और y दोनों ही 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि दो नंबर का गुना होकर के 0 आ रहा तो आप क्या कहेंगे, या तो x 0 है या फिर y 0 है या फिर दोनों के दोनों 0 है तभी ये 0 हुआ। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, दो मैट्रिक्स जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ना। कैन बी जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, मे बी जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स, एक संभावना, मे बी जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हमने एक एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं आपको समझाने के लिए,
जैसे कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, ए में हम कुछ एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3 3, ठीक है ना। यहाँ पे हमको लिखना है -2 और -2, चलिए ठीक है। और बी हमने एक मैट्रिक्स चुना, एक अलग मैट्रिक्स हमने बी चुना, ठीक है ना। बी को हमको क्या करना है, बी में यहाँ पे ले लिए 5, यहाँ -5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेते हैं -4 और यहाँ पे हमने लिया 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स हैं, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है और इसमें दोनों के दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पे माइनस अच्छा नहीं लगा, माइनस को हटा ही देते। चलिए, दोनों में कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, दोनों में किसी का एलिमेंट जीरो जीरो नहीं है, सारा एलिमेंट जीरो नहीं है, या एक भी हमने जीरो यूज ही नहीं किया है। अब ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसको गुना करके देखते हैं, ए इंटू बी, देखिएगा गौर से। तो हमारे पास आया 3 3 2 2 इंटू यहाँ पे है 5 -4 और -5 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। 3 पंचे 15, 3 2 पंचे 15 माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसको देखिए 3 चौका माइनस में 12, फिर 3 चौका 12, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। 2 को 5 से किए तो 2 पंचे 10, 2 को 5 से किए तो यहाँ पे आ गया 10, है ना, माइनस में। यहाँ 2 को 4 से किए तो -8, 2 को 4 से किए तो प्लस में 8। तो कुल मिलाकर के आप सॉल्यूशन को देखिए, 15 - 15 0, -12 + 12 0, -10 - 10 क्या होगा 0, -8 + 8 क्या हो गया 0। ये कुल मिलाकर के आपको कैसा मैट्रिक्स मिला, जीरो मैट्रिक्स। जबकि ए और बी का जो रिजल्ट आ रहा है आपको जीरो आ रहा है, जबकि ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, ये चीज ऑब्जेक्टिव में आएगा, ही आएगा, और ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, आता है, दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक भी उल्टा के देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स का गुना, दो मैट्रिक्स कोई भी ए और बी का गुना यदि जीरो होता है तो क्या ये जरूरी है कि या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, या तो ए और बी दोनों जीरो होगा, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग को कैसा टिक मारना, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं है कि या तो ए को 0 होना है या तो बी को 0। कोई 0 नहीं भी होगा तो भी हमारा मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है ना। तो ये बहुत ही आसान है, 2-4 फैक्ट्स आपको देखने को मिला, इसमें बहुत ही अच्छा फैक्ट्स है, इसमें ये चीज और ये चीज ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी जो कि हम लोग अभी तुरंत देखे थे, जो कि हम लोगों को मिला था एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव बोले तो ए बी और बी ए, ये जो है ए बी इक्वल टू बी ए, ये नहीं होता है, ठीक है ना। कभी कभी 1% चांस में मे बी हो भी सकता है, ऐसा संभावना है, होता है, आपको दिखाएंगे आगे चल के। लेकिन ए बी और बी ए बराबर होगा ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ, ए बी और सी, एसोसिएटिव लॉ पहले ले देते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ए बी और सी ये तीन मैट्रिक्स अगर गुना में है आपको, तो आपको पहले ए बी को गुना कर लेना है, बाद में सी से गुना करना है, या फिर पहले ही ए बी को गुना करना, बाद बी सी गुना करना, बाद में ए से गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन सेम आएगा, है कि नहीं। बस इसमें होना चाहिए कि गुना का नियम का जो है वो नियम इससे पालन होगा तभी ये गुना हो पाएगा। अगर ये गुना हो पाता है तो ये एसोसिएटिव लॉ का पालन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जानिए आपको तीसरा नंबर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि क्या ऐसा है, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि गुना होने के बावजूद भी चेंज
नहीं होगा, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 5 में हम क्या कहेंगे, 5 में क्या गुना करें कि हमारा 5 ही आ जाए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है 1। 6 में क्या गुना करें कि 6 ही आ जाए, तो 1। इसका मतलब है कि ये जो 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ये गुना करने के बावजूद भी वो नंबर चेंज नहीं होता है। मैट्रिक्स में भी ऐसा संभव है। मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो कि गुना करने के बाद भी कोई भी मैट्रिक्स उससे चेंज नहीं होता है? तो उसके लिए बहुत आसान सा बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स ए। कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसके लिए ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, मतलब गुना होने के बाद चेंज नहीं होगा। इसको हम लोग एक उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया, हमने लिया 2 3 4 6, ध्यान दीजिएगा, हमने ये मैट्रिक्स लिया। इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ए को अगर आई से गुना किया जाए या आई को ए से गुना किया जाए तो हमको जो निकल करके आता है वो ए ही निकल करके आएगा, चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब है कि वो मैट्रिक्स से गुना हो, उल्टा पुल्टा भी गुना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो यहाँ पे करके देखते हैं। हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप लोगों को पता है क्या होगा, 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 को 0 से करेंगे 2 को 1 से करेंगे 2 1 2, और 3 को 0 से किए तो 0 हो गया। चलिए फिर अब दूसरे इसी को इससे करते हैं, 2 0 0, 3 1 3, ये हमारे पास 3 आ गया। फिर देखिए इसको इससे करेंगे, 4 1 4, 6 0 0, तो 4 ही आ गया। फिर 4 को अगर 0 से करते हैं, 4 0 0 होगा और 6 1 6 होगा। इस प्रकार से हमारे पास आया वही जो हमारे पास ये पहले से था, सेम मैट्रिक्स उठ करके यहाँ पे आ गया। आया कि नहीं आया? अगर इसको उल्टा कर देते हैं, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, पहले 1 लिखे फिर 0 0 1, ये हमारे पास हो गया। आई को पहले लिख दिए, बाद में कोई भी मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 3 4 6, क्या इस बार भी यही उठ करके आएगा? देखते हैं। 4 को अगर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 2, फिर 0 को अगर 4 से करेंगे 0 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर इसको 0 को 6 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब दूसरा रो में आता, 0 को 2 से किया तो 0, 1 को 4 से किया तो 4, 4 प्लस 0 4 हो गया। 0 को 3 से किए तो हो गया आपका 0, उसके बाद 1 को 6 से किए तो हो गया 6, 6 प्लस 0 हो गया 6। बहुत ही आसान था। तो हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना होगा तो उस मैट्रिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जिक्र होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।